प्रगटियाए सतगुर मूरत प्रगटियाई प्रगटियाई उस मंच पर थे भाई मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली, गांधी और मोतीलाल नेहरू। मोहम्मद अली जौहर के वो शब्द आज भी हमारे कानों में गूंजते हैं। मोहम्मद अली जौहर ने ये कहा था कि खालसा जी, हमारे बुजुर्गों ने हाकिम रहते कुछ गलतियां की हैं, मैं उसका पश्चाताप करता हूँ, उसका माफ़ी मांगता हूँ। मैं अपनी गर्दन और अपने भाई शौकत की गर्दन पेश करता हूँ, आपका मन करे तो काट लें। आज वह समय है कि आज अंग्रेज हुकूमत से हम कैसे निजात पाएं। आज और आपके बिना, एक समय था कि सिख कहाँ बैठा था, आज आपके बिना ये संभव नहीं, ये मुमकिन नहीं है। मैं समझता हूँ कि आज फिर से एक रास्ता खुला है, ये सब लोग हमारे बीच में हैं, आज एक रास्ता खुला है और मिलकर इस देश में एक रास्ता पाएं, आगे बढ़े, होए एकत्र, मिलो हो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लेवलाए, और हम मिलकर एक रास्ता खोजें ताकि ये देश हमारा है, भारत है, इसको भारत रहने दें। यही संदेश जो गुरु नानक का संदेश था, हमको मिलकर चलना है, मिलकर आगे बढ़ना है, मिलकर आगे करेंगे। बहुत बहुत आभार, मैं उन सभी साथियों का बहुत आभार, और यहाँ की गुरुद्वारा सिंह सभा कमेटी का, प्रबंधकों का, प्रधान साहब का, और मैं खास तौर पर शुक्रगुजार हूँ शेरदिल जी का, जिसने बहुत ही एक ऐसे मुकाम पर बात कर दी। आज मेरा ख्याल है पूरा इंटरनेशनल मीडिया ये बात अपने सामने देखता है। दूसरी बात, जो किसान आंदोलन इतने लंबे तौर पर चल रहा था, मुझे खुशी हुई कि आज उस आंदोलन, वो कानून जो तीनों थे, वो भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो वापस ले लिए। मैं समझता हूँ कि 600 शहादतें भी हुई हैं, पर मैं समझता हूँ कि आज का प्रकाश उत्सव हमारा एक नया अंजाम और नए तरीके लेकर हमारे सामने उदय हुआ है। शायद ये रास्ता और खुलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की। आज जश्न मना रहे हैं गुरु गोविंद सिंह जी का। इससे बेहतर मौका मेरे लिए नहीं मुमकिन था कि मैं आपके इस मुकाम पर, इस दरबार में हाजिर हूँ, और जिस तरीके से आप हजरात ने हम लोगों के लिए अपना दामन खोला, ये ज़िंदगी में हमारे साथ रहेगा। ये हमारे जिस्म से ऐसा लिपट गया है कि ये जब भी ख़त्म होगा, जब ये जिस्म राख से मिलेगी, उससे पहले मैं नहीं समझता कि मैं इसको निकाल पाऊँगा अपने जिस्म से, जो मेरे जिस्म में चारों तरफ से जुड़ गया है। ये मोहब्बतें, ये ख्यालात, ये सच्ची हिंदुस्तानी तहजीब, ये साझी विरासत जो आज ख़तरे में है, आज उन लोगों को यकीनी तौर पर तकलीफ पहुंची होगी जिन्होंने ये तय कर लिया है कि हिंदुस्तान को हम वो हिंदुस्तान नहीं बनने देंगे जिसका ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था। लेकिन आज सच किया है आपने, और हम आभारी हैं, हमारे पूरे कौम आपसे आभारी है, और इस मुल्क के जो हिंदू सेकुलर भाई हैं वो भी आपके आभारी हैं। आज के दिन, मुबारक दिन, हम ये फैसला करें कि उस हिंदुस्तान को वापस लाएंगे जिस हिंदुस्तान का तस्वुर, जिस हिंदुस्तान का ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था। अब जो हालात हैं, हम सबको मिल के जुल के चलना पड़ेगा। ख़ास तौर से हमें मालूम है कि हमारा अक़लियत आप भी हैं, आपके सीने भी 84 का दर्द आप तक कायम है। हमने भी 2002 देखा है, हमने भी देखा है उन बच्चों को जो उनके आंखों के सामने यतीम हुए, उनकी आंखें मेरा पीछा आज भी करती हैं। मैं उन औरतों से भी मिला हूँ जिनके साथ बहुत बलात्कार हुआ, उनकी शिष्टियाँ मेरे कानों में आज भी आती हैं और आपके कानों में बजती हैं। हमने ये सितम भी ज़मीन पे देखे हैं, लेकिन
हम सब मिलकर उस सांझी विरासत को कायम करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत एहसान आप हजरात का। आप सबको मुबारक हो और हम सब लोग एक नए ख्वाब की ताबीर पूरी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्ली अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही व क़ाल an-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरहम उम्मती बि उम्मती। हज़ारों सलाम हमारे सिख भाइयों। आज उन्होंने हमें अपने इस मुक़द्दस दिन के दिन अपने गुरुद्वारे में बुलाया, हमको इज़्ज़त दी। हमें लगा कि ये देश हम फिर से वो बनाएंगे जिसका जो बात है, भारतीयता का जो चिंतन है वो हमारे सामने है। और मैं समझता हूँ कि जो सरदार हुकम सिंह जी ने किसी समय जो लोकसभा के स्पीकर रहे और अध्यक्ष गवर्नर भी रहे, उन्होंने एक बात कही थी कि जब तक इस देश में सिख और मुसलमान है, इस देश का कोई भी भारतीयता के बिना ये देश नहीं चल सकेगा और ये भारतीयता को जिंदाबाद रखेगा, जिंदा रखेगा। यही मैं समझता हूँ कि आज का दिन, आज आप लोग हमारे बीच में आए। आज गुरु नानक का प्रकाश दिवस है। गुरु नानक ने 5 इश्यूज़ पर काम किया। पाखंड मुक्त समाज चाहिए, जातिवाद मुक्त समाज चाहिए, शोषण मुक्त समाज चाहिए, नशा मुक्त समाज चाहिए और भय मुक्त समाज चाहिए। ये गुरु नानक साहब का संदेश था। इन 5 इश्यूज़ पर गुरु नानक साहब ने जहाँ काम किया, जहाँ इस सिख धर्म की संरचना हुई और जहाँ ये खड़ा हुआ। और मैं समझता हूँ कि गुरु गोविंद सिंह ने, 10वें गुरु ने जो बात हमारे सामने रखी, जो खालसा की सृजना, वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की अदीब साहब वो स्थापना थी। वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में केवल अपर कास्ट का केवल एक था, 4 लोएस्ट कास्ट के थे। तो वो पंचायत जो पूरे भारत में बनी, अकेला लाहौर से एक था, दूसरा हसनापुर से था, तीसरा जगन्नाथपुरी से था, चौथा द्वारका से था, पाँचवा बिदर से था। तो मैं समझता हूँ कि आज आपने वो सारे काम को हमारे सामने रखा। और एक बात बार बार आती है, हमारे मुग़ल सल्तनत के साथ खट्टे और मीठे संबंध रहे हैं। मुझे 1920 का बाबा खड़क सिंह की वो बात आज तक नहीं भूलता। सिख लीग की 1920 में मीटिंग थी और उस मीटिंग में मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली, गांधी और मोतीलाल नेहरू मंच पर थे। मोहम्मद अली जौहर के वो शब्द आज भी हमें याद रखने चाहिए, जब मोहम्मद अली जौहर ने कहा था, खालसा जी हमारे पूर्वजों से हाकिम रहते हो सकता है बहुत गलतियां की हो, मैं उनके पश्चाताप करता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ। आज ज़रूरत है मेरी गर्दन और मेरे भाई शौकत की गर्दन मैं पेश करता हूँ, आपका मन करे तो काट ले। आज हम सबको मिलकर एक होना है। उस समय से पहले जलियांवाला बाग हो चुका था। आज हम सबको एक होना है, मिलकर चलना है, तभी इस अंग्रेज हुकूमत को हम पछाड़ सकेंगे, बाहर कर सकेंगे। मैं समझता हूँ कि 1920 का वो नज़ारा आज अजीम जी और सारे साथियों ने हमारे बीच में आकर उस बात को हमें रियलाइज़ करवाया है। मैं आप सब पूरे सिख समुदाय को कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत बड़ी मिसाल रखी है। कोई एक कौम के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व के लिए मिसाल रखी है कि कैसे आपने अपने दिलों को खोल दिया, समझते हुए कि मुसलमान समुदाय को परेशानी आ रही थी, तो कैसे पूरा सिख समुदाय ने दिलों को खोला। और मैं आपको ये बात वाज़ेह कर दूं कि आज पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने सिखों के दिलों में बैठकर नमाज अदा की है। करोड़ों की तादाद में सिखों के दिलों में बैठ के नमाज की है। हमारे देश, छोटी सी बात करूँ, हमारे देश की एक ही खूबसूरती है, सब मिलकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। अगर हम चाहते हैं कोई बाहरली ताकत हम पे कुछ हमारा बिगाड़ नहीं सकती, इसलिए हमें एक साथ ही रहना होगा, भाईचारा बढ़ाना होगा। सलाम, सैकड़ों सलाम, हजारों सलाम। मैं अपनी कौम की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि उनका इंसान हमारी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक रहेगा। उन्होंने जिस तरीके से अपना दामन खोला और आज के इसे मुबारक दिन पर हमको ये एजाज़ दिया कि हम उनके दरबार में आए, मैं आपसे यकीन करता हूँ। और जो अभी हमारे साथियों ने कहा, हम लोग इस एहसान का बदला उतारने के लिए अगर ज़िंदगी रही बहुत जल्द
अकाल तख्त भी जाएंगे और उनसे भी कहेंगे कि हम आपके